गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये देखिए आज किचन में काम करते हुए ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और पता है अभी कितने बज रहे हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं। सुबह 5 बजे लग गई हूँ लंच और डिनर दोनों बनाने के लिए, क्योंकि आज ट्रेन के सफ़र में निकलना है मुझे। तो बहुत देर मुझे हो रही है, जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा रही हूँ। देखिए रोटी और चिली चिकन बना के रख दी, आधी यही लंच में खा लेगा, डिनर में भी खा लेगा। और मैं बस नाश्ता करके झटपट से निकल गई हूँ, क्योंकि ट्रेन का समय हो चला था। तो मुझे डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। घर का सारा काम निपटाने में ना लेट हो गया। क्या ही करूं, अकेले हाथ से सब कुछ करना रहता है। सुबह सुबह कितना काम रहता है घर में, फिर खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सब करने में काफ़ी लेट हो गया। एनीवेज ये देखिए सियालदह स्टेशन पहुंच गई हूँ। चलिए पहले टिकट वगैरह लूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो थोड़ा सा हड़बड़ी में हूँ, ब्लॉग घर से शुरू करने का समय नहीं मिला क्योंकि लेट हो गया था आज फिर से। तो अगर लेट हो जाएगा ना फिर ट्रेन नहीं मिलेगा फिर से वही उस दिन की जैसे। तो इसीलिए थोड़ा हड़बड़ी में हूँ। आ गई हूँ सियालदह, साड़ियाँ लेने जा रही हूँ। तो ट्रेन से जाना है, ट्रेन का सफ़र है, सियालदह स्टेशन से जाना है। और अभी फ़िलहाल पहुँच गई हूँ स्टेशन, जा रही हूँ जल्दी से टिकट लूँ, ट्रेन में बैठूँ, देखूँ फिर से भीड़ मिलेगा कि खाली मिलेगा। खाली रहा तो बैठ के थोड़ा बात कर भी सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल होगा। तो चलिए ब्लॉग शुरू तो कर दी हूँ, बनी रहिए ब्लॉग पे। पूरे दिन जो कुछ भी होगा दिखाती रहूँगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बने रहिए। टिकट वगैरह काटूँ, आ गई। ट्रेन का समय एकदम से हो चुका है, सिर्फ 5 मिनट बचा है। देखूं ट्रेन पकड़ भी पाती हूँ कि नहीं। पहले टिकट ले लूँ जल्दी से, फिर चले ट्रेन में। लगता है आज भी लेट ही हो जाएगा, फिर दूसरा ट्रेन मिलेगा शायद, देखती हूँ क्या होगा। जिसका डर था वही हुआ, ट्रेन निकल गई फ्रेंड्स। और फिर मैंने पता किया तो अगला ट्रेन जो है वो 1 घंटे के बाद है। टिकट तो ले ही ली थी, तो अब क्या किया जाए, बैठ गई वहीं स्टेशन में ही एक दुकान में और 1 कप चाय मैंने ऑर्डर कर लिया। तो सोची 1 घंटे का समय बिताना है और पाँव में सच कहूँ बहुत दर्द है, प्लस घर का इतना सारा काम करके आई हूँ ना, तो ऑलरेडी समझिए थक ही गई हूँ। सुबह से झाड़ू पोछा, खाना पकाना, बर्तन धोना, कितना ही काम रहता है, वो सब निपटा के इसके बाद अभी निकली हूँ। पूरे दिन मुझे सफ़र करके लौटते लौटते रात हो जाएगी। तो सोचिए टायर्ड तो ऑलरेडी अभी हो ही चुकी हूँ। तो 1 कप चाय लेके बैठ गई कि थोड़ा बैठने को एटलीस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर कुछ भी ऑर्डर नहीं करेंगे तब तो बैठने नहीं देंगे ना ये लोग। तो इसीलिए 1 कप चाय लेके धीरे धीरे पी रही थी ताकि थोड़ा समय बीत जाए। और जब 1 घंटे बीत गए तब फिर चली गई प्लेटफॉर्म की ओर। फ्रेंड्स, क्योंकि वो ट्रेन छूट गया तो अगले ट्रेन के लिए टाइम था, बैठ के चाय पी के टाइम पास किए। अब समय हो चला है तो अब जा रहे हैं ट्रेन में बैठने के लिए। प्लेटफॉर्म नंबर दे दिया है तो अब जाऊँ, जाके ट्रेन में बैठ जाऊँ, आराम से देखूँ। सीट तो शायद मिल जाएगा, देखते हैं सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं। वॉइस भी ये सब क्लियर आएगा कि नहीं वो भी नहीं जानती, बोल तो रही हूँ। क्लियर नहीं रहेगा तो फिर मैं घर से फिर वॉइस ओवर दूंगी अलग से। चलिए अब जाते हैं प्लेटफॉर्म में और ट्रेन में बैठते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रेन जो है अभी अभी जस्ट प्लेटफॉर्म में घुसी रही है। तो खुशी की बात ये है कि ये ट्रेन तो अभी खाली हो जाएगी पूरी, तो सीट जो है आराम से मिल जाएगा। और ये देखिए जैसा कि मैंने कहा, एकदम खिड़की के पास अच्छी वाली सीट देख के मैं बैठ गई हूँ। अब 2.5 घंटे का जो सफ़र है आराम से कटेगा, ठंडी ठंडी हवा खाते हुए और बाहर ये देखिए सीनरीज देखते हुए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी ना ट्रेन, वैसे वैसे हम लोग एकदम जो पश्चिम बंगाल का गांव है ना, गांव के तरफ चले जाएंगे। प्रॉपर कोलकाता जैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं रहेगा। और चलिए आज के व्लॉग में आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी, जहाँ से मैं साड़ी वगैरह लेती हूँ सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। तो व्लॉग में आखिर तक बने रहिएगा। और व्लॉग थोड़ा लंबा भी होगा क्योंकि बहुत लंबा सफ़र भी था। साड़ी की दुकान का भी काफ़ी सारा क्लिप आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ, कहाँ से लाती हूँ साड़ीज़ वगैरह। तो सारी सीक्रेट्स आज रिवील होने जा रही है, तो व्लॉग में आखिर तक बनिएगा। ये देखिए इच्छापुर स्टेशन आया। तो ऐसे ही ना लोकल ट्रेन है ना, तो एक के बाद एक थोड़ी थोड़ी देर में स्टेशन आते थे और खूब मज़े से मैं जा रही थी, क्योंकि मुझे बस मस्त वाली सीट मिल गई थी खिड़की के पास, तो आराम से बैठ के जा रही थी। इसके बाद पता है राना घाट भी आया था। राना घाट वही स्टेशन है जहाँ वो फेमस वायरल हुई थी ना लेडी रानू मंडल, तो वो वहाँ पे थी। वहाँ का भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो रानू मंडल के कई सारे व्लॉग्स हैं मेरे चैनल पे, आप लोग चेक कर लीजिएगा।
और आप लोग गेस करके बताइए मैं कौन से ऐसे गांव में जा रही हूँ पश्चिम बंगाल के जहाँ पे हर घर में साड़ियों की बुनाई होती है। कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए, देखूँ आप लोग सही गेस करते हैं कि नहीं। और अगर नहीं भी गेस करेंगे तो कोई नहीं, मैं आगे आप लोगों को बता ही दूँगी। तो ये देखिए बड़े मज़े से सफ़र कट रहा था, लेकिन हाँ थकान तो थी। और लोकल ट्रेन की जर्नी भी जो है ना, ट्रेन धीरे धीरे चलता है, एक एक प्लेटफॉर्म में रुकता है। तो जब ज़्यादा लंबा सफ़र होता है ना, 2.5 घंटे का जैसे समझिए ये सफ़र था, तो थोड़ा बोर भी हो रही थी। लेकिन खैर किसी तरह से घूमते फिरते ऐसे जाते हुए फाइनली मैं उस जगह उतर गई हूँ जहाँ से मुझे आगे का सफ़र करना है। और ऐसा नहीं है कि मैं उस गांव में पहुँच गई, अभी यहाँ से भी मुझे और भी लंबा सफ़र करना है। और ये कौन सा स्टेशन में मैं उतरी हूँ वो भी आप लोग गेस करके बताइए तो, कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कौन सा स्टेशन है या जंक्शन है जहाँ से साड़ियों की बुनाई होती है। बंगाली स्टाइल की जो साड़ीज़ होती हैं उस तरह की साड़ीज़ यहाँ पे मिलती हैं। आप लोग गेस कीजिए, देखूँ कमेंट में कौन कौन सही गेस करते हैं, आगे मैं बता ही दूँगी। तो थकान बहुत हो गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि 2.5 घंटे का ट्रेन का सफ़र, और उससे पहले सुबह 4 बजे से उठ के घर का सारा काम निपटा के आई थी, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और प्लेटफॉर्म से बाहर कहाँ से निकलूँ ना, छोटा छोटा एरिया आ गया ना ये सब, तो समझ ही नहीं आ रहा था बाहर कहाँ से जाना है। तो वही कॉल पे डीलर के साथ बात हो रही थी, वो जैसे जैसे गाइड कर रहे थे उसी तरह से जा रही थी। मतलब रास्ता ही नहीं मिल रहा था, पूरा ट्रैक के पास से जाना पड़ा। ये देखिए शांतिपुर जंक्शन है, ये मैंने पीछे दिखाया ना लिखा हुआ। तो शांतिपुर आ गई हूँ, जो कि कोलकाता से 2.5 घंटे ट्रेन में सफ़र करके पहुँचा जाता है। लेकिन यहाँ भी प्रॉपर मुझे साड़ियाँ नहीं मिलेंगी, इससे भी अभी और आधे घंटे का सफ़र मुझे टोटो में करना है। तो चलिए वो सब कुछ आगे देखते हैं, ब्लॉग पे बने रहिएगा ज़रूर। फ्रेंड्स ट्रैक के ऊपर से जा रही हूँ, डर भी लग रहा है, जल्दी से पहले चली जाऊँ, वीडियो बनाना देखा जाएगा, पहले बाहर निकलूँ। नहीं, यहाँ ट्रैक पे पीछे ना लोग बैठ के खेल रहे हैं, देखिए। तो लगता है ये ट्रैक जो है ये बंद ही पड़ा हुआ है, शायद यहीं से जाने का जगह ही है, और कोई जगह ही नहीं दिख रहा है। प्रभु, थक गई, टायर्ड हो गई, इतना लंबा जर्नी। तो फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म से बाहर आने के बाद डीलर ने ऑटो वाले से बात भी कर लिया कि उनको कहाँ पहुँचाना है। मुझे तो पता ही नहीं है ना ये सारी जगह, तो टोटो वाले से डीलर की बात हो गई। तो और भी पैसेंजर्स थे, वो लोग भी साड़ियों के लिए ही जा रहे थे। एक लेडी थी और उनके बेटे थे, तो वो लोग भी मेरे साथ ही टोटो में थे, हम 3 जने। तो उन लोगों का कोई अलग ही दुकान था जहाँ उन्हें जाना है, और मेरा कोई अलग ही दुकान था। तो ये भी टोटो में काफ़ी लंबा सफ़र हुआ, टायरिंग था। और वो लोग जो थे ना यहाँ लोकल के थे, फुलिया से आए हुए थे, बता रहे थे, उन लोगों से बातें हो रही थी काफ़ी सारी, लेकिन वो लोग व्लॉग में नहीं आना चाहते थे, तो मैं उन लोगों को नहीं दिखाई हूँ। तो उन लोगों ने बताया ना काफ़ी कुछ, कि वो लोग भी पहली बार एक्चुअली इस तरफ आए हैं, जो गांव में मैं प्रॉपर जा रही हूँ। चलिए उस गांव का पहले नाम बताऊँ। उस गांव का नाम है गोविंदपुर। गोविंदपुर पश्चिम बंगाल का एक ऐसा गांव है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे हर एक घर में बंगाली स्टाइल की जो भी ताँत की साड़ी और ढाकाई जामदानी इस तरह की साड़ियों की बुनाई होती है, कॉटन की साड़ीज़, ये सारी चीज़ें। मतलब उस गाँव के हर एक घर में बुनाई होती है साड़ियों की, और घर के बाहर ही वो लोग दुकान डालते हैं और दुकान में चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए जो को पैसेंजर्स थे मेरे टोटो में, वो लोग उतर गए, वो लेडी और एक जेंट्स भी थे, उनके बेटे थे। तो इन लोगों का दुकान आ गया, ये लोग उतर गए। अब मुझे जो है और दूर जाना है, तो अब मैं टोटो में अकेली हो गई। थोड़ा डर भी लग रहा था, और जैसे जैसे टोटो आगे जा रहा था ना, एकदम इंटीरियर गांव। लेकिन देखिए मैं दोनों तरफ आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जितने भी घर है हर जगह देखिए बोर्ड्स लगे हुए। ये बंगाली में जो कुछ भी लिखा है ना, मतलब अपने अपने साड़ियों का जो भी उन लोगों के आउटलेट का नाम है वो सब लिखा हुआ है हर एक घर में। और कुछ एरिया तो देखिए जंगल जैसा आया। तो ये सब जगह मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ आया जाए तो ही ज़्यादा बेहतर है। मैं तो अकेले आई हूँ खैर, क्योंकि मैं दूसरी बार आ रही हूँ। पहली बार एक बार तो आदि के संग आ गई थी, तो उतना भी मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं जानती थी ये सब जगह कौन सी है। तो आज जो है ना, ये देखिए आपको थोड़ा थोड़ा दिखा भी रही हूँ, हर घर में ना इस तरह से औरतें जो हैं सब काम करती हुई आपको दिखेंगी। और क्योंकि मुझे साड़ियों का बिज़नेस करना है ना, तो साड़ी की दुकान तो आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन वहाँ पे मैं क्या क्या बातें कर रही हूँ और क्या प्राइसिंग वगैरह जान रही हूँ, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं म्यूट कर दूँगी, क्योंकि फिर
जो प्राइस में मैं ला रही हूँ वो तो आपको नहीं बता सकती, वरना बिज़नेस कैसे ही होगा। लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगी, जो लोग भी साड़ीज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर यहाँ से इतने गांव में इंटीरियर में मेहनत करके थोड़ा सा आ जाते हैं ना, तो फिर साड़ियाँ इतनी सस्ती रेंज में आपको मिलेंगी कि आप भी अपने कस्टमर्स को कम प्राइस में दे पाएंगे। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे साड़ियाँ खरीदेंगे। और यही वजह है कि मैं इतनी दूर लंबा सफ़र तय करके आई हूँ, और ताकि मैं सस्ते में ख़रीदूँ और आप लोगों को भी सस्ते में दूँ। और इसीलिए आप मेरे लाइव में देखेंगे, जो भी साड़ीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो साड़ीज़ मैं इतने चीप प्राइस में दे रही हूँ ना कि मार्केट में भी उससे महंगा मिलता है। और साथ में जो लेडीज़ लोग ऑनलाइन साड़ीज़ बेचती हैं वो लोग भी बहुत महंगा देती हैं। लेकिन मैं एकदम प्रॉपर गांव में जाके जहाँ पे बुनाई होती है वहाँ से लेके आई हूँ, इसीलिए सस्ते में लाई हूँ और आप लोगों को भी सस्ते में दे रही हूँ। तो आप लोगों को ज़रूर मैं कहूँगी कि मेरे से साड़ीज़ लीजिए। आपको मार्केट रेट से, हमेशा मैं लाइव में बोलती हूँ, मार्केट रेट से आपको बहुत कम में मिलेगा, क्योंकि मैं खुद भी इतना दूर सफ़र कर करके लेके आ रही हूँ साड़ीज़ एकदम फैक्ट्री से जहाँ पे बुनाई होती है। देखिए आसपास आपको दिखाते हुए चल रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे हर घर में साड़ियों का बिजनेस यहाँ पे होता है। फ्रेंड्स, इतना उछल कूद करके टोटो से एकदम पूरा प्रॉपर गांव है, और अब आ गई जिस दुकान में मुझे आना है। मतलब कॉल करके बातें करते हुए आ रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये सामने 2 लोग दिख रहे हैं ना आपको, वही लोग अब आगे लेके जाएंगे। हालत देखिए, इतना प्रॉपर गांव, डर भी लग रहा है, जल्दी यहाँ से निकलना भी है मुझे। जिस दुकान में आना है वहाँ पहुँच गए फ्रेंड्स, ये सामने बोर्ड दिख रहा है। चलिए अब जाके खरीद लूँ जल्दी जल्दी, जो भी खरीदना है देखूँ। ये देखिए, जिस घर में मैं साड़ी लेने आई हूँ, मतलब घर ही कह सकते हैं, दुकान कम। देखिए यहाँ पे भी काम चल रहा है साड़ियों का। तो चलिए अंदर चलते हैं। वो लोग घर के अंदर ही ना एक दुकान जैसा बना के रखते हैं, हर घर में ऐसा ही सिस्टम है। तो मैं ना आज 2 जगह दुकानों में गई थी, 2 डीलर से एक्चुअली मैं बात करके आई थी कि मुझे तो मतलब सिर्फ कोई भी एक पे कैसे ही भरोसा करूँगी। नया नया बिज़नेस शुरू की हूँ, तो 2-3 दुकान जब तक ना घूमूँ, साथ में समय भी कम है, 5 बजे का ट्रेन मुझे पकड़ना था, ये भी एक टेंशन था। तो ये देखिए आ गई हूँ पहली दुकान पे, और दूसरी दुकान का जो वीडियो है ना वो आप लोगों को मैं कल दिखाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो जा रहा है। आज इसी दुकान के वीडियो को दिखाते हुए ख़त्म करेंगे। तो आप लोग देखिए, ये सारी जितनी भी साड़ीज़ ये लेडी दिखा रही है ना, ये सब इन्हीं के यहाँ पे बुनाई होती है, मतलब वीविंग जो है यहीं होता है। तो मेरे पास समय की बहुत कमी थी, मुझे हड़बड़ी था, और मैं वीडियो को फास्ट भी कर दी हूँ, क्योंकि साड़ी की दुकान में ना बहुत समय लगता है, एक एक वैरायटी देखना, कपड़े का समझना, प्राइसिंग समझना, तो बहुत लंबा समय साड़ी के लिए लगता है। तो उतना समय का तो मैं व्लॉग नहीं दिखा सकती, फिर भी मैंने फास्ट कर दिया है वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप आप लोगों को दिखा सकूं। और फ्रेंड्स, कैमरा इतना हिल डुल रहा है, आप देख रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आदि मेरे संग आज तो आया नहीं है ना। और बाहर आपने जो ब्लू शर्ट में एक भैया को देखे ना, तो मतलब यही घर में रहने वाले हैं वो, तो उन्हीं को फ़ोन पकड़ा दी थी। अब हर कोई तो नहीं उतना फ़ोन वीडियो ये सब के चीज़ समझ सकता है ना, तो वो बस ऐसे हिला डुला के ही बना रहे थे, इसीलिए वीडियो इतना ज़्यादा शेक हो रहा है। साथ में टोटो में भी जब बैठी थी तभी भी क्या करूँ, रास्ता इतना ख़राब है यहाँ पे, मतलब एकदम गांव है ना, जो कच्ची सड़क कहते हैं ना वैसा है, मतलब उस तरह का सड़क में टोटो को जाना, मतलब आप समझ ही सकते हैं। और साथ ही साथ इतना इंटीरियर में आई थी ना, मैंने जिस टोटो में आई हूँ उसको मैं रोक के रखी थी, पता है कि क्या पता फिर वापसी के समय टोटो मिले ना मिले। ऐसा एकदम गांव है, प्रॉपर स्टेशन से भी बहुत दूर है, आधा घंटा से भी ज़्यादा, शायद 40-45 मिनट लगा था यहाँ पे टोटो में आते हुए। तो बहुत दूर है ये गोविंदपुर गाँव जो है, तो यही प्रॉपर गांव है, यहीं पे मतलब बहुत सस्ते में साड़ीज़ मिल जाती हैं। फिर इतना दूर सफ़र करके इसीलिए आई हूँ ताकि मैं सस्ते में ख़रीदूँ और आप लोगों को भी सस्ते में दूँ, बस इसी वजह से इतना दूर जर्नी की हूँ। और यही क्यों आप लोगों को पिछले कई व्लॉग पहले मैं बताई थी कि मैं बाहर भी जाने वाली हूँ कोलकाता के यही साड़ियों के सिलसिले में। तो फ़िलहाल इसी महीने कुछ दिनों के बाद ही मैं बनारस जा रही हूँ, वहाँ से सिल्क का आइटम लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। वहाँ भी डीलर से बात हो गई है, और इसके बाद बनारस का जो टूर है वो हो जाएगा। तो अगले महीने में मैं सूरत भी जाने वाली हूँ। सूरत जो है ना गुजरात में, आप लोग जानते ही होंगे, सूरत, बनारस की बनारसी साड़ी, ये सारी चीज़ें तो फेमस है। लेकिन ये हमारे बंगाल का जो गोविंदपुर गांव है, शांतिपुर में, शांतिपुर हुआ, फुलिया हुआ, ये सारी ऐसी जगह है ना, छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे
साड़ी की वीविंग होती है बंगाली स्टाइल की। देखिए हर तरह की साड़ी, सॉफ्ट ढाकाई हो, हार्ड ढाकाई हो, लेनिन हो, या फिर कुछ सिल्क के आइटम्स भी यहाँ मिलते हैं, नाइटी वगैरह मिलती है, कॉटन जो प्रिंटेड साड़ीज़ होती है, छापा साड़ी कहते हैं बंगाली में। मतलब हर वैरायटी की यहाँ पे साड़ीज़ मिल जाती हैं जो भी बंगाल में चलती हैं ज़्यादा करके। तो सिल्क वगैरह मैं यहाँ से नहीं उठाऊँगी, मैं बनारस क्योंकि जा रही हूँ वहाँ से कुछ लेके आऊँगी, बाकी मैं सूरत से लेके आऊँगी नेक्स्ट मंथ। और यहाँ से जो कुछ भी लाई हूँ थोड़ा बहुत, वो सब का लाइव मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। और देखिएगा आप लोग आगे भी लाइव। रिस्पांस तो ठीक ही ठाक मिल रहा है फ्रेंड्स, साड़ियाँ निकल रही हैं, ऐसा नहीं है कि साड़ीज़ बिक नहीं रही हैं। पहले लाइव की तो सारी साड़ीज़ बिक गई, सेकंड लाइव की भी कुछ कुछ साड़ीज़ निकल गई हैं, कुछ कुछ रह गई हैं। वो भी आप लोगों के ब्लेसिंग से भगवान चाहेंगे तो निकल ही जाएंगी कुछ दिनों में, तो इसीलिए फिर रीस्टॉक करना है तो आई हूँ यहाँ पे। और ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। दूसरे दुकान में जो गई थी ना, यहीं पे दूसरे दुकान में भी गई थी उसी दिन, और उसके बाद फिर भागे भागे जो गई हूँ ना स्टेशन 5 बजने में, फिर 5 मिनट बाकी था, इतनी मुश्किल से ट्रेन मिला है। तो वो सब कुछ ना आप लोगों को कल दिखाऊंगी फ्रेंड्स। आज का व्लॉग बस इसी दुकान का दिखाते हुए ख़त्म करूंगी। व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत मेहनत लगता है, साथ ही साथ बंगाल में रहने वाली जो भी कोई ऐसी लेडीज़ हो या जेंट्स भी हो, अगर वो लोग बंगाली साड़ीज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं ना, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग बड़ा बाज़ार और मंगला हाट ये सब जगह से उठा के लाते हैं ना माल। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके, बस 2.5 घंटे का ही सफ़र है, अगर आप यहाँ आ जाते हैं ना, शांतिपुर जंक्शन में उतर के गोविंदपुर गांव चले जाते हैं, तो यहाँ से आपको मतलब बिलीव भी नहीं होगा, इतने सस्ते दामों में आपको साड़ीज़ मिल जाएंगी। तो बिज़नेस पर्पस में अगर आपको साड़ीज़ लेनी है तो आपको गोविंदपुर गांव तो एक बार आना ही पड़ेगा, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। लेकिन हाँ, एक बात और है, सावधान रहिएगा, यहाँ पे भी ना बहुत स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। क्योंकि अगर आप जेन्युइन बायर के पास नहीं जाएंगे ना, तो आपको ठग लिया जाएगा। मतलब साड़ीज़ कटी फटी दे देते हैं, और कुछ कुछ आपको रास्ते में साड़ीज़ सूखती हुई दिख रही थी ना, तो यहाँ पे ये भी स्कैम चलता है कि पुरानी साड़ीज़ को नया से कलर वलर करके दे देंगे, डिफेक्ट रहता है, कहीं रिफू रहेगा इस तरह का। तो बहुत सस्ते के चक्कर में भी मत जाइएगा कि मतलब इतना ही सस्ता कोई दे दे साड़ी, ऐसा भी चक्कर में आप लोग मत फंसिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही आइएगा, 1-2 पीस साड़ी यहाँ पे खरीदने से नहीं मिलेगी। इसी ब्लॉग के अगले पार्ट के साथ कल मिलूंगी। आज के लिए यहीं तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।